गुड मॉर्निंग गाइस। एक और नए दिन की शुरुआत हमारे नए चैनल पे, क्या मतलब पीएल लाइफस्टाइल पे, क्योंकि आज से पहले हम लोग बहुत सारी वीडियो हमारे द राइडिंग्स वगैरह चैनल पे कर रहे थे और बस मुझे ब्लॉग नहीं करने थे। वहाँ भी मैंने एक को सुना दिया था, मैंने कहा भैया मुझे ब्लॉग करने दोगे, चुप हो गया था वो बेचारा। तो बस आज के दिन को शुरुआत करते हैं। मैं एस्टिमेट ही निकाल रहा था अपनी ट्रिप का, ये सब चीज़ें मैंने बता दी है। हमारी ट्रिप राजस्थान लेगेसी वाली ट्रिप पे आप लोग भी प्लीज़ सपोर्ट करना, और मैं अपने चैनल का लिंक छोड़ दे रहा हूँ, तो वो सारी वीडियोस देखो जाके। राजस्थान के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं एंड वहाँ पे क्या मुझे समझ में आया, मम्मी भी पूछ ही दी थी तो मैं बता ही देता हूँ। देखो, हम लोग ने यहाँ से अपनी ट्रिप स्टार्ट करी थी, तो हम लोग जयपुर जाके रुक गए थे। जयपुर में हम लोगों ने कुछ नहीं घूमा, वहाँ से हम लोग को बस एक स्टे लेना था, कार उठानी थी, वहाँ से हम लोग को निकलना था सीधा हमारे अजमेर की तरफ। पुष्कर वहाँ पे कोई मंदिर है ब्रह्मा जी का, वहाँ पे उन लोगों ने दर्शन वगैरह करे और मैं भी देखने ही चला गया था, मुझे लगा कुछ ना कुछ होगा तो देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे उन लोगों को घूमना था तो गए। उर्वशी ने भी वहाँ पे कुछ प्रेयर वेयर करवाई, और उर्वशी और शशांक की बताएं शादी की पूजा हुई वहाँ पे तो इन दोनों ने भाई ये करवाया वहाँ पे, है ना। और बीच में आइसलैंड में भी हम लोग घूमे। आइसलैंड रेगिस्तान, मतलब राजस्थान में आइसलैंड है बट वो डंपिंग यार्ड है। अगर आप जाओगे वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खिंचवाई जाती है तो पूरा आइसलैंड टाइप का लगता है। वो बेसिकली जितने भी मार्बल्स का पाउडर है वो सब होता है वहाँ पे डंप किया जाता है, इसलिए वो आइसलैंड बन गया। एंड उसकी वो वहाँ पे मुझे अच्छा लगा, वो अच्छी चीज़ थी, वहाँ पे काफ़ी शूट वगैरह हो सकता है। एंड उसके बाद जब हम कहाँ बढ़े थे, वहाँ से हम लोग गए थे सीधा, भूल गया मैं कहाँ गए, हाँ अजमेर गए थे अजमेर गए थे, पुष्कर उसकर ये सब करा वहाँ पे। रात में हम लोगों ने रात बिताई और वहाँ पे रात में खाना खाया था गुडम्बू, नहीं बड़ा अच्छा सा नाम था, गुड्डन ढाबा के यहाँ से, काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद भी एक ट्रेजेडी हो गई थी, हम लोग बहुत बड़े होटल में जाके बैठ गए, वहाँ पे 600 से स्टार्टिंग थी। मैंने कहा बेइज्जती करा लो, यहाँ से उठो चलते हैं। तो वहाँ से फिर हम लोग गए अपने गुड्डन जी के ढाबा के, जहाँ से 600 में हम लोग का पूरा खाना निपट गया, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से चले, रात हुई। अगले दिन हम लोग ने क्या क्या विज़िट करा, अगले दिन का तो मुझे शायद याद नहीं आ रहा है। उदयपुर नहीं, एक हाँ वहाँ पे अजमेर में हम लोग गए थे एक फोर्ट पे ऊपर, जहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। इंडिया में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी है बहुत सारी चीज़ें भाई इंडिया में, मतलब कॉपी कह सकते हो यार, मतलब है अच्छी खासी जगह है। तो वहाँ पे भी वो ऊपर जगह जो थी वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। पृथ्वीराज सिंह जी का जो वहाँ पे फोर्ट था, किला वगैरह, वो सब बहुत अच्छा लगा मुझे। वहाँ पे हम लोग गए, फिर वहाँ से सीधा हम लोग निकल गए थे, फिर भूल गया मैं कहाँ निकल गए थे, याद ही नहीं रहता मुझे। मैं उन लोग से पूछ रहा था कहाँ गए ये सब कर रहा था। तो वहाँ से हम लोग गए थे जोधपुर, नहीं इसमें देखो मैंने लिखा है वृंदावन, यूफोज, अजमेर, जोधपुर, हाँ जोधपुर गए थे। जोधपुर में जो हम लोग ने स्टे लिया था जोधपुर में जो स्टे लिया था ना, वो स्टे बहुत गजब का था। रात में हम लोग पहुँच गए थे और वो स्टे लिटरली बहुत अच्छा था। उसके बाद सुबह उर्वशी मेरे धान बोई पड़ी थी कि भाई सुबह नाइट लाइफ भी है वो सब, तो सुबह उसने मुझे निकाला, उसको कुछ खाना पीना था। तो हम लोग गए सदर मार्केट, क्लॉक टावर, वहाँ पे क्लॉक टावर था, और क्लॉक टावर में बढ़िया सा हम लोग ने पकौड़े वगैरह खाए, मिर्ची के ये वो सब, है ना, कॉफ़ी चाय ये वो सब, वहाँ पे सही में बहुत टेस्टी था। आप लोग ब्लॉग देखना, ब्लॉग में मैंने दिखाया है, ठीक है, टाइमलेस वगैरह वहाँ पे। और वहाँ पे मेरी बाइक को रोक लिया गया था कपल ने, वो लोग फ़ोटो शूट करा रहे थे मेरी बाइक से तो उस चक्कर में आधा घंटा हम लोग लेट हो गए थे, शशांक को आधा घंटा वेट करना पड़ा था। एंड फिर वहाँ से हम लोग ने अपनी ट्रिप स्टार्ट करी। वहाँ पर सबसे पहले गए हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद हम लोग गए, एक मंदिर था उसी के पास में, वहाँ गए। मंदिर के बाद हम लोग एक झील थी वहाँ गए थे। झील के बाद उस लेक का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन उसके आसपास का एरिया बहुत सॉलिड था, बहुत मज़ा आई थी। वहाँ पे स्पीड बोट थी, जेट स्की थी वहाँ पे, और लग्जरी बोट भी थी, बहुत मज़ा आई, ठीक है। उसके बाद वहाँ से हम लोग गए हैं एक तूर जी का झालरा ऐसे करके कुछ था, तूर जी का झालरा, तो वो ऑलमोस्ट 400 फीट ऐसा कुछ गहरा था, वो लोग बता रहे थे। तो वहाँ पे भी थोड़ी देर टाइम स्पेंड करा। उसके बाद हम लोग सीधा सदर मार्केट गए, नाश्ता फिर से करा, वहीं से वही पकौड़े खाए थे, और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए
माउंट आबू की तरफ। और जो माउंट आबू तरफ जाने वाला रास्ता था वो इतना अच्छा था कि क्या बताऊँ। एकदम से बताएं कैसी ठंडी सी लगने लग गई थी, और रात में देख रहा हूँ तो डरावना ऐसी पहाड़ियाँ ऐसा सा हो रहा था, पूरा मज़ा आ गई। तो माउंट आबू भी फिर रुके एंड माउंट आबू में जब हम लोग रास्ते में थे तब जब खाना खाया था, सबकी ऐसी तैसी हो गई राजस्थान में। पता नहीं शायद पनीर की वजह से ऐसी तैसी हुई, क्या हुआ, लेकिन सबके पेट ख़राब हो गए थे, सबके पेट ख़राब हो गए थे। तो सब मुंह लेके बैठ गए, मैं भी मुंह लेके बैठ गया था। तो मुझे तो पता था क्या करना है, इसलिए केला और मम्मी को तुरंत कॉल कर, 2 वाली दवाई नॉर्फ्लॉक्स होती है, नॉर्फ्लॉक्स ले लिए, बस सही हो गए। अगले दिन थोड़ा रहा हेक्टिक। तो अगले दिन हम लोग ने क्या करा था ना, माउंट आबू में हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए थे, तो शाम को थोड़ा बहुत निकले थे एंड वहाँ पे कस देंगे बाबा स्वैगी मेरा नाम पड़ गया था, बाबा कूल शशांक का नाम पड़ गया था। तो काफ़ी मज़ा करी वहाँ पे, और बहुत बढ़िया, नैनीताल से भी बहुत बढ़िया जगह है माउंट आबू अगर आप लोग जाओ तो। क्योंकि उसके अगले दिन, ठीक है, जब शाम को हुई हम लोग वापस आए, उसके अगले दिन हम लोग गए माउंट आबू को फिर से एक्सप्लोर करने। और माउंट आबू में सबसे पहले हम लोग गए थे चुर्रू घाटी, नहीं चित्रकूट नहीं, अरे बहुत ऐसी कुछ सी से नाम था वो, मतलब हाईएस्ट पीक है वो माउंट आबू में, सबसे ऊंची पीक वही है, 17,000 नहीं 7,000 फीट की, हाँ 7,000 फीट की। अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरा ब्लॉग देख लेना, उसमें मैंने एग्जैक्ट बोला, मुझे याद नहीं है, ठीक है। वहाँ पे गए, उसके बाद हम लोग हनीमून पॉइंट गए थे वहाँ पे। उसके बाद हम लोग वहाँ पे हनीमून पॉइंट गए थे, और हनीमून पॉइंट के बाद वहाँ से टॉड रॉक गए। टॉड रॉक के बाद, टॉड रॉक मतलब एक मेंढक जैसा है, वो पूरी रखवाली करता है झील की, सही में ऐसा है, वो पूरी झील बनी उसके ऊपर वो टॉड रॉक है। तो टॉड रॉक को भी काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करा, और वहाँ से हम लोग बस ऐसी पिकनिक स्पॉट जैसा था नीचे, तो काफ़ी अच्छा से हम लोग ने बोटिंग भी करी शाम को, बहुत सारी, मतलब पता नहीं कुछ छोड़ा नहीं था भाई, बोटिंग भी करी थी। फिर वहाँ से हम लोग गए सीधा हमारे मतलब होटल आए, मतलब होटल से गाड़ी उठा के तुरंत रात को ही निकल गए थे उदयपुर के लिए। उदयपुर आए, फिर हम लोग की एक स्ट्रैटेजी थी कि कहीं भी सिटी पे जाओ और वहाँ उससे 10-20 किलोमीटर पहले ही रूम ले लो, वहाँ पे आपको 500, 600, 700 में रूम आराम से मिल जाता, और अच्छे रूम मिल रहे थे। तो ये स्ट्रैटेजी काम आ रही थी, ठीक है। लेकिन जब हम लोग पहुँचे उदयपुर तो बस सबकी बैटरी डाउन होने लग गई थी, क्योंकि पता चल रहा था कि घर वापस आना है, ठीक है। तो ठीक है, मज़ा थोड़ा किरकिरा होने लग गया था। उदयपुर में देखो, उदयपुर में मुझे कहाँ मज़ा आई, जब हम लोग अगले दिन उदयपुर में मेरे ख्याल से 1 दिन रुके थे, नहीं 2 दिन रुके हैं, हाँ 1 दिन रुके हैं उदयपुर में, 1 दिन रुके हैं पूरा। तो मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी थी, गए हम लोग उदयपुर में हम लोग ने एक फोर्ट है, महाराणा प्रताप जी का फोर्ट, और वहीं पे शशांक लोग गए, क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था बिल्कुल भी भाई। 350 रुपये का एक टिकट, 800 रुपये का एक टिकट, ऐसे टिकट, खाने का टिकट, पीने का टिकट, दुनिया जहान के टिकट, ठीक है। तो चलो ये सब हम लोगों ने नहीं करा। मैंने कहा तो ऋषि मुझे एक अच्छी जगह चलते हैं, वहाँ पे बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे। और जहाँ हम लोग गए वहाँ पे जस्ट सामने पिचौला लेक थी, और इतनी मज़ा आई कि क्या बताऊँ। वहाँ पे जग मंदिर था जहाँ पे रवीना टंडन जी की शादी हुई थी, तो वो भी हम लोग ने देखा। ताज होटल भी वहीं पे बना हुआ है, लेक के बीचों बीच ताज होटल बना हुआ है। तो दो बड़ी बड़ी हस्तियों की चीज़ें वहाँ पे थी, है ना। फिर वहाँ से हम लोग मेरी एक दोस्त थी इंस्टाग्राम पे, तो उसके यहाँ फास्ट फूड था, वो खाने गए थे। उसकी मैगी बहुत टेस्टी थी, चीज़ मैगी बनाई थी। मॉम्स एंड डॉटर्स करके फास्ट फूड कॉर्नर खोला था। तो उर्वशी की उस टाइम उर्वशी से लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो उर्वशी मैगी रख के कह के जा रही कि अब भाई मुझे कुछ नहीं करना, तुम ही खाओ मैगी, और वो चली गई उठ के। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हम लोगों ने अपनी मैगी एंजॉय करी। वो क्या बोलते हैं उसको, भट्टी वाली चाय, तंदूरी चाय, हाँ। तो वो सब खाया पिया, एंड वहाँ से उसके बाद हम लोग गए एक स्पॉट पे जहाँ पर रात में इतनी बढ़िया नज़ारा दिख रहा था ना। वो पूरा घाटी थी और उसमें पूरी वो लेक दिख रही थी, बैठे हुए थे, साइट सीन करा। उसके बाद सीधा रूम पे आए। अगले दिन फिर प्लान था जयपुर उदयपुर घूमने का, लेकिन हमने टाइम वेस्ट नहीं करा। मेन चीज़ें हम लोग पहले दिन ही निपटा चुके थे। हम लोग निकल गए चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, हाँ
चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो भी है वो पता है, वो वहाँ पे वो एक ऐसा फोर्ट है जहाँ पे आप कार से घूम सकते हो। ऐसे आपकी पार्किंग करवा दी जाती है, आप कार से घूम सकते हो। उसी में गांव बसा है, उसी में सब कुछ बसा है। और वहाँ से मैं लाया कुछ चीज़ें मम्मी के लिए जो कि वहीं पे बनाई जाती है, और वो लोग बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते, उनका बिजनेस ये नहीं है। आप जाओगे तो आपको एक दो चीज़ें मिल सकती है। कंबल लाया, मतलब कंबल देखे, रजाई देखी, बहुत सारी स्पेशलिटी थी वहाँ पे हर्बल की और रोज़ चंदन ये वो सब चीज़ें थी। ठीक है, पहले क्या होता था लड़ाई वड़ाई के टाइम पे जो सैनिकों के लिए कपड़े वपड़े बनाए जाते थे, तो ये सब चीज़ें होती थी। मैंने सुना भाई 6 या 7 फुट जो राजा था वो 6 या 7 फुट था। 100 मतलब 260 किलो वो बंदा पूरा कैरी करता था अपने बॉडी के साथ। 108 किलो का वो 120 किलो के उसकी तलवार है, उसके कपड़े ये वो सब, वो पूरा 260 किलो का अपने आप को कैरी करके चलता था। पहले का राजा भाई, समझ रहे हो। वो नाटा था और उसके हाथ बहुत लंबे थे, ऐसा कुछ बता रहा था वो गाइड। हम लोग ने वहाँ पे बहुत सारे स्तंभ देखे। वहाँ का एक विजय स्तंभ था, वो वहाँ के राजस्थान की पुलिस के यहाँ पे, जैसा मैं उसके स्टार नहीं लगाया था, वो यहाँ पे मिलता। और देखा होगा आप लोगों ने कभी मैचेस में एक विजय स्तंभ मिलता है ट्रॉफी जैसा सीधा खड़ा, तो वो देखा। और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हम लोग ने वो भी देखा जहाँ पे अलाउद्दीन और महाराणा प्रताप की वो नहीं हुई थी लड़ाई, वो मैदान, वो जो भाई पद्मावत वाली जो मूवी है उसमें जो लड़ाई हुई थी, वो मैदान भी देखा। हल्दी घाटी नहीं जा पाए, उर्वशी को हल्दी घाटी जाना था, 170 किलोमीटर वहाँ से दूर था। लेकिन फीड ब्लॉग देखोगे तो उसमें सारी चीज़ें दिख गई होंगी। ठीक है, बस यही सीन था। एंड इसके बाद कुछ नहीं, हम लोग वापस चले आए। चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो गया, वापस जयपुर निकल गए। वहाँ से जयपुर आए। जयपुर में कुछ नहीं, मुझे हवा महल घूमना था, उर्वशी ने मेरी हवा निकाल दी। मार्केट में 1 बजे घुसे, निकले 3:30 बजे। और उर्वशी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, सब अपने बच्चों के लिए लिया। अब वो बच्चों को तो मैं बताऊंगा जाके कि भाई क्या क्या लिया है उर्वशी ने, कैसे कैसे लिया है। तो बस यही सीन था। बाकी मैंने मम्मी चप्पल कहाँ नहीं दिखाओ, ये देखो वहाँ की जो फेमस चीज़ है ना वो मैं ले पाया था, क्योंकि जो मेरा बजट अलाउड कर रहा था वही मैंने लिया। जयपुर से भी मम्मी के लिए चप्पल लाया। और ये देखो, ये प्योर लेदर की। अब प्योर देखो, मुझे इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन पहनी मम्मी तुमने, कंफर्टेबल तो है ही ना। ये चप्पल ली। और परफ्यूम लिया मैंने वहाँ से, वो रोज़ का परफ्यूम है। और सही में अभी तक डाला था मेरे हाथ में से, अभी तक स्मेल आ रही है। स्मेल क्या मतलब, खुशबू आ रही है। हाँ, तो यही सीन है। मेन चीज़ें ले आए भाई। अब मैंने सोचा है कि राजस्थान दोबारा जाऊंगा तो एक ब्लैंकेट लाना है, एक चादर लानी है, क्योंकि उसमें हर्बल की वो लेयर पड़ी हुई है। ऐसा बोला जैसे हम लोग ये बैंडेज, ग्रेप बैंडेज नहीं पहन लेते हैं जिससे दर्द वर्द चला जाता है, तो उसमें वो चादर में पड़ा हुआ है। हर्बल का है, चंदन का है, बाँस का, ये सब चीज़ें बता रहे थे वो। हाँ, बाँस की, चंदन की साड़ी है। देखा, मैं वहाँ पे बोल रहा था कि मेरे मम्मी के पास कोई साड़ी है जो कि पापा लाए थे ना। हाँ, यहीं से लाए थे। तो और फिटकरी, उसको फिटकरी से पहले धोना पड़ता है, उसके बाद वो खुशबू कभी नहीं जाती है। ऐसा कुछ सीन था। तो अगली बार जब मैं राजस्थान से मैंने सोचा मंगाने का, तो वो ब्लैंकेट लाऊंगा मम्मी के लिए, चादर लाऊंगा और शॉल लाऊंगा। गोट की, कश्मीरी गोट की जो बाल की शॉल होती वो वहाँ पे थी, काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन जो हम ले पाए ले लिया। और हम चले आए वापस लखनऊ अपने। यहाँ तक भी बहुत सफ़र सही था, क्योंकि जयपुर से हम ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कंटिन्यू ड्राइव करके आए। एंड आगरा में रुक गए, खाया पिया, तेल फिल कराया। और फिर तो जो हम लोग लेट करते करते आए, उर्वशी ने 170 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, 170 किलोमीटर ड्राइव करी उर्वशी ने, वो आप ब्लॉग में देख सकते हो, बिना रुके। तो भाई हैट्स ऑफ। और बस उसके बाद उसमें उर्वशी ने कुछ बोला भी नहीं, पीछे बैठी रही शांति से। और वापस आ गए हम लोग घर, और हमारी ट्रिप हो गई राजस्थान लेगेसी ख़त्म। तो यही सीन था। अब आज के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, अब घर में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारे यहाँ घर में बहुत काम हो चुके हैं, प्लास्टर हो गया वगैरह वगैरह, और दिसंबर आ रहा है, तो बस चालू करते हैं आज के दिन को और मिलते हैं थोड़ी देर में। एक चीज़ और ली थी, ये देखो राजस्थानी टोपी, ये देखो मुझे कह रही दिखा दे। तो ये लिया, और मैंने अपने लिए भी एक जैक एंड जोन्स की टोपी ली थी, वो वहाँ रखी है। तो यही सीन है, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर में गाइस, ठीक है, बाय। तो गाइस अभी जा रहा हूँ दूध दही लाने, और ये खड़ी अपनी स्टेला, काफ़ी
अच्छा साथ दिया भाई इसने। और ये सीट काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। और कल मान नहीं सकते हो, रोशनी 150 किलोमीटर 170 किलोमीटर बाइक चला ली बिना इस सीट के। मैं तो मान गया भाई इसको। खैर चलो लेके आते हैं चीज़ें और फिर आज अपने दोस्तों यारों से भी मिलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं कॉफ़ी पीने रह नहीं पा रहा हूँ भाई। ये घर का ना बैक साइड का जो एरिया वो काफ़ी अच्छा हो गया। ये देखो एकदम क्लीन सा हो गया। यहाँ पे हम अपनी बाइक का कोई भी काम कर सकते हैं, पूरे में टहल सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। कॉफ़ी भी मैंने पी है अभी जस्ट। एंड ये देखो ये एरिया भाई, पूरा एरिया खाली है भाई। तो अभी बस गाड़ी को खोला है, थोड़ा बहुत चीज़ें उतार रहे हैं, उसका बैक रेल उतार रहे हैं, सैडल स्टे उतार रहे हैं और थोड़ी बहुत साफ़ कर रहे हैं और अच्छे से खड़ी कर देंगे। एंड ये एरिया बहुत प्यारा हो गया भाई। मम्मी कह रही थी बेटा आज कहीं मत जाना, आज मेरे साथ ही रहना, तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। और कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई है, बाकी थोड़ी देर में मिलते हैं, है ना। सो गाइस फाइनली हम लोग लखनऊ में आ चुके हैं और अभी खा रहे हैं मैगी यहाँ पे। वहाँ कुछ सत्संग चल रहा है तो ये हमारा एज यूजुअल स्वैप है जहाँ पे हम लोग शाम को बैठते हैं। तो फिलहाल मैगी वगैरह इंजॉय करते हैं। शाम को थोड़ा ऐसे ही निकल गया था मैं बाहर, बाकी अभी यहाँ से जाते हैं, घर जाऊँगा। सुबरत मेरी गाड़ी लेके गया हुआ है तो मम्मी को भी छोड़ना है, तो यहाँ से निपटा के मिलता हूँ, ठीक है। हमारे साथ की माधुरी दीक्षित बैठी से हाय इधर। तो गाइस यहाँ पे मम्मी के पैरों में जा रही हैं चप्पलें। ये मैं लेके आया था जयपुर से, ये जयपुर वाला माल है। पूछ लेते कितना साल चलेगा। ये ड्रेस पहन के जा रही नाइट ड्यूटी, इनको छोड़ के जाके फिर मैं अपनी ड्यूटी में लगने वाला हूँ, तो अच्छी लग रही है। ये देखो गाइस ये अच्छी लग रही है, ठीक है। बाय। लड़की को देखो, इसको मैं कमरे में नहीं घुसने दे रहा हूँ तो कैसे घुसी जा रही है। ये देखो इस लड़की को। क्या है बेबो, बाहर चलिए। इसको कमरे दरवाजा बंद कर रखा है तो इसको ना कमरे के अंदर घुसना है और मैं इसको घुसने नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसको पता है बहुत अच्छे से कि मेरे कमरे में मुझे इसका एंटर होना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन देखो कैसे मना रही है। बेबो ए लड़की सुनती नहीं है। देखो कैसे घुसी है। ये देखो मैडम जी को। चल बाहर चल। बेबो बाहर चलो, बेबो बाहर जाइए। चलिए गंदा करके बाल ये इतने अच्छे नहीं लगते ना ये बिस्तर पे, इसलिए मैं उसको घुसने नहीं देता हूँ बस। बाकी मम्मी को छोड़ आए हैं, सोच रहे थोड़ी वीडियो वगैरह एडिट कर लें। और देखो कैसे दिख रही है, घुसने नहीं दिया मुझे अंदर। तो आज थोड़ा व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मेरे ज़्यादा बनाने का मन नहीं है भाई। एंड बस ठीक है, होप करते हैं ये व्लॉग आज जो मैंने बनाया आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दो वीडियो को और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं कल के दिन नए ब्लॉग के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।